उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के लेक्चर और डिवोशन की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 14, डिवोशनल क्वालिफिकेशंस। Some scholars recommend that knowledge and renunciation are important factors for elevating oneself to devotional service. But actually, that is not a fact. Actually, the cultivation of knowledge or renunciation, which are favorable for achieving a footing in Krishna consciousness, may be accepted in the beginning, but ultimately they may also come to be rejected. For devotional service is dependent on nothing other than the sentiment or desire for such service. It requires nothing more than sincerity. तो ये बड़े ध्यान से सुनिए आप। डिवोशनल क्वालिफिकेशंस, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या चीज महत्वपूर्ण है? ज्ञान और वैराग्य। कुछ लोगों का मानना है कि ज्ञान और वैराग्य के कारण ही कोई व्यक्ति भक्ति में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन वास्तव में वास्तविकता तो ये है कि ज्ञान और वैराग्य सहायक होता है, स्पेशली शुरू की अवस्था में, शुरुआत में कृष्ण का आश्रय, कृष्ण के आश्रित होने के लिए। ये भी बात सही। जब तक किसी के पास ज्ञान नहीं होगा, समझेगा नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और मेरा वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है, और ये भौतिक जगत में केवल दुख है, और भौतिक आसक्ति मेरे दुखों का कारण है। ये सब जो समझ है उसको ज्ञान बोलते हैं, और इस ज्ञान के आधार पर फिर भौतिक आसक्तियों को त्याग देना, उसको वैराग बोलते हैं। भौतिक भोग वासनाओं को त्याग देना। तो ये जो है शुरुआत की अवस्था में कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। लेकिन अल्टीमेटली जब कृष्ण के प्रति कोई शुद्ध प्रेम विकसित करना चाहता है, तो ज्ञान और वैराग्य के कारण विकसित हो जाएगा, ये बोल नहीं सकते। भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, प्रेमा भक्ति, स्पेशली जो ब्रज की भक्ति है, वो ज्ञान और वैराग्य पे निर्भर नहीं करता है। यानी किसी के पास हो सकता है ज्ञान हो, और कोई हो सकता है भौतिक कामनाओं को, भौतिक आसक्ति को, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन फिर भी वो गारंटी नहीं करता है कि वो कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेमा भक्ति का भाव है वो प्राप्त कर ले। ये जो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेमा भक्ति है, वो किस पे निर्भर करती है? वो केवल और केवल कोई बताएगा किस पे निर्भर करती है? इट रिक्वायर्स नथिंग मोर देन, प्रभा जी लिख रहे हैं, सिंसियरिटी, सिंसियर डिजायर फॉर सच सर्विस। लौल्यम, रूप गोस्वामी प्रभुपाद इसी को बताते हैं। तत्र लौल्यम अपि एकल मूल्यम। केवल लौल्यम, सिंसियर डिजायर है किसी के पास कृष्ण को प्रेम करने का, उनको सेवा अर्पण करने का, वही एकमात्र मूल्य है उस प्रेम को प्राप्त करने का। ये क्या ज्ञान और वैराग्य किसी के पास कितना विकसित हो गया है? कोई 100% वैरागी हो गया है, कोई सारा ज्ञान अर्जन कर गया है, उससे भी गारंटी नहीं होती है। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान और वैराग को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ज्ञान और वैराग जो है वो दास है भक्ति देवी के। भक्ति देवी के पुत्र बोले गए हैं। पुत्र मतलब उनकी सेवा के लिए। तो ज्ञान और वैराग रहेगा
तो उसको हेल्प रहेगा, हेल्प मिलेगा। फिर वो कृष्ण का जब आश्रय में आएगा, कृष्ण के भक्तों के संग में आएगा, सेवा करना, अर्पण करेगा, तो फिर डिजायर जब विकसित करेगा अल्टीमेटली, सिंसियर डिजायर, तो ही कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है। So it is the opinion of expert devotees that mental speculation and artificial austerities of yoga practice may be favorable for becoming liberated from material contamination, but they will also make one's heart harder and harder. तो ज्ञान और वैराग्य फेवरेबल होता है भौतिक आसक्ति से, भौतिक कलमश से, गंदगी से मुक्त होने के लिए, लेकिन ये भी क्या कर देता है, व्यक्ति के हृदय को बहुत कठोर बना देता है अल्टीमेटली। और कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति होने के लिए द हार्ट मस्ट बी वेरी सॉफ्ट, और ह्यूमिलिटी होना जो है आवश्यक है। हाँ, हम्म, पानी देना है तो इसमें डाल के, इसको डाल के थोड़ा गर्म करो। So they will not help at all in the progress of devotional service. These processes are therefore not favorable for entering into the transcendental loving service of the Lord. Actually, Krishna consciousness, devotional service itself is the only way of advancing in devotional life. Bhakti किसी पे निर्भर नहीं, भक्ति itself is dependent upon itself. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। इन द बिगिनिंग स्टेजेस, शुरुआत की अवस्था में, जब हम बहुत अनेकों प्रकार से इस भौतिक संसार में रचे पचे रहते हैं, उस वक्त ये डिटैचमेंट, विरक्ति, वैराग्य, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज व्यक्ति कृष्ण का आश्रय ही नहीं ले पाएगा पूर्ण रूप से, अच्छे तरीके से। लेकिन जो ये वैराग्य है, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन, ये ऑस्टेरिटी, ये भी ऑस्टेरिटी है, सेक्रीफाइस है। जितने भी मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, इसको ना बोलना, त्याग देना, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रेट ऑस्टेरिटी। लेकिन ये केवल करने से व्यक्ति का हृदय हार्ड हो जाता है, पर भक्ति उत्पन्न होती है, जो है सॉफ्ट हार्ट। सॉफ्टनेस का अर्थ है फीलिंग ऑलवेज सम ट्रांसेंडेंटल लविंग सेंटिमेंट्स फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए आसक्ति फील करना। सो इसको प्राप्त करने के लिए भक्ति एकमात्र उपाय है। इसलिए कृष्ण की भक्ति में कोई आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण कार्य है, वो हमको क्या करना है, वो कृष्ण का श्रवण कीर्तन करना है। ये इम्पोर्टेंट चीज। केवल कोई स्ट्रिक्टली चार नियम पालन करता है और स्ट्रिक्टली अन्य सभी आसक्ति को त्याग दिया है, भौतिक आसक्ति से मुक्त है, वो गारंटी नहीं करता है कि कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेगा। तो हम स्ट्रिक्टली चार नियम पालन करते हैं, सारी भौतिक आसक्तियों को त्यागते हैं, किस लिए? ताकि जो हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, यानी कृष्ण कॉन्शियस बनने में हमको रुकावट ना आए। तो इसलिए वो जरूरी है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट दैट इज नॉट द complete success. The Supreme Personality of Godhead. Devotional service is absolute. It is both the cause and the effect. Supreme Personality of Godhead is the cause and effect of all that we. हाँ, अच्छा, ठीक है, बाद में। Devotional service is absolute and it is both the cause and effect. Supreme Personality of Godhead is the cause and effect of all that we, and to approach Him, the absolute, the process of devotional service, which is also absolute, has to be adopted. परम भगवान कृष्ण यह वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब दिव्य है। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है जो किसी पे निर्भर नहीं। एब्सोल्यूट ट्रूथ है, रिलेटिव ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ होता है वो अन्य चीजों पे निर्भर करता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ, कृष्णा एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है, तो किसी पे निर्भर नहीं। उसी प्रकार से उनकी जो भक्ति है वो भी एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो निर्भर नहीं करता है योग साधन इत्यादि ये सब पे। भक्ति इज निर्भर, भक्ति
यह केवल भक्ति पे ही निर्भर है। So this is confirmed in Bhagavad Gita by the Lord himself. गीता में भी भगवान इसको कंफर्म करते हैं। One can understand me only through devotional service. In beginning his teaching of the Gita, the Lord said to Arjuna, because you are my devotee, I shall teach these secrets to you. Vedic knowledge means ultimately to understand Supreme Lord, and the process of entering into his kingdom is devotional service. That is accepted by all authentic scriptures. Mental speculators neglect the process of devotional service, and by simply trying to defeat others in philosophical research, they fail to develop the ecstasy of devotion. वैदिक ज्ञान जो है वास्तव में अंततः अल्टीमेटली भगवान के प्रति समझ विकसित करके, उनके प्रति भक्ति भाव विकसित करके उनके धाम में प्रवेश करने के लिए ये सारे वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। लेकिन जब कोई ज्ञान और वैराग्य मार्ग में आता है तो वो अन्य अनेकों प्रकार के फिलोसफिकल रिसर्च में फंस के एक दूसरे को डिफीट करने में लग जाता है, और इससे हृदय जो है उसका कठोर हो जाता है, और वो जो है फेल्स टू डेवलप एक्सटेसी ऑफ डिवोशन, भक्ति भाव को विकसित करने के लिए वो फेल हो जाता है। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के टेक्स्ट 31 में कृष्ण बोलते हैं भागवत में, माय डियर उद्धव, फॉर persons who are seriously engaged in my service, the cultivation of philosophical speculation and artificial renunciation are not very favorable. When a person becomes my devotee, he automatically attains the fruits of the renunciation of material enjoyment, and he gets sufficient knowledge to understand the absolute truth. भगवान कृष्ण भी इसको कंफर्म करते हैं, जब कोई व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, प्योर डिवोशनल सर्विस में एंगेज है, तो उसके लिए ये जो ज्ञान का अनुशीलन है, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन और जो वैराग्य है, ये सब फेवरेबल नहीं है। वैराग्य मीन्स आर्टिफिशियल रिनंसिएशन। उसको चाहिए कि वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर एंगेजिंग इन माई सर्विस, ही शुड एक्सेप्ट दैट। आर्टिफिशियल रिनाउंस नहीं करना चाहिए। और क्योंकि ऐसा जो भक्त होता है ऑलरेडी इज रिनाउंस फ्रॉम सेंस ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। द रियल रिनंसिएशन, वास्तविक जो वैराग्य है वो है टू बिकम फ्री फ्रॉम द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। दैट इज रियल रिनंसिएशन, वो वास्तविक वैराग्य है। और वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान है टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज द सुप्रीम मास्टर, सुप्रीम प्रोप्रिएटर, सुप्रीम enjoyer, so everything, everyone, for all time must be engaged for his enjoyment, for his service. यह वास्तविक ज्ञान, इस ज्ञान में जो स्थित है, और वास्तविक वैराग्य है किसी के हृदय में। वास्तविक वैराग्य क्या? भगवान गीता में बोलते हैं 6ठे अध्याय में संन्यास के बारे में बताते हुए, अनाश्रित कर्म फलम, जो कर्म फल पे आश्रय नहीं लेता है, इज नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्ट, तो उसको बोलते हैं वास्तविक वैराग्य। ऐसे व्यक्ति के लिए फिर अपने आप को किसी से आर्टिफिशियली डिटैच करने का आवश्यकता नहीं होता। वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में रह करके एब्सोल्युटली कृष्ण की सेवा में लग सकता है। इट डजंट रिजेक्ट, बट ये जो है ये एक एलिवेटेड पोजीशन है, वहां से ये चालू होता है। हमारे केस में कैसा है? हमको ये बात को ध्यान रखना है कि किन लोगों के संपर्क में आने से, किन कार्यों को करने से, किन वस्तुओं के संपर्क में आने से मैं भटक जाता हूँ। मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ, मीन्स डिजायर फॉर सेंस इंजॉयमेंट, भौतिक भोग करने की इच्छाएं हृदय में आ सकती हैं और फिर फंस सकता हूँ। तो हमको इसलिए शुरू की अवस्था में ये जो आर्टिफिशियल रिनंसिएशन है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड। आर्टिफिशियल रिनंसिएशन मीन्स, आर्टिफिशियल रिनंसिएशन का मतलब होता है कि एक्सटर्नली रिनाउंसिंग समथिंग, बट द टेस्ट for sense enjoyment is still remaining in the heart. And such renunciation are called as artificial renunciation. इसको बोलते हैं
हाँ, मरकट वगैरह नहीं, फल्गु वगैरह। तो जो कि विच इज नॉट वेरी कंजीनियल फॉर द प्रोसेस मीन्स एडवांसमेंट इन डिजिटल कॉन्शियसनेस। हाँ बट ये शुरू की अवस्था में मेरी जरूरत भी रहती है। कभी हृदय में जो टेस्ट है, जो रस है, कौन सा रस, कौन सा टेस्ट, भौतिक रस जो है, उसको उसको ओवरकम कर पाना, उसको स्पिरिचुअल टेस्ट में बदलने में थोड़ा समय लग सकता है। परम दृष्टवा निवर्तते। तो तब तक के लिए तो हम फंस न जाएं, जी, फंस न जाएं। तो वो आर्टिफिशियल रेनुन्सिएशन भी जरूरी है। लेकिन एक ऐसा डिवोटी जो ऑलरेडी हु हैज लॉस्ट द टेस्ट फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक जो सेंस एंजॉयमेंट के डिजायर से, टेस्ट से मुक्त हो गया है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट एक्चुअली में डेवलप कर लिया है, नॉट जस्ट आर्टिफिशियल। तो ऐसे व्यक्ति को आर्टिफिशियल रिनंसिएशन का फिर जरूरत नहीं पड़ता है। सो दैट इज द टेस्ट ऑफ एडवांसमेंट in devotional service. A devotee cannot be in darkness because the Lord shows him special favor and enlightens him from within. In the 11th canto, 28th chapter, verses 30 to 33 of Srimad Bhagavatam, the Lord further instructs Uddhava, my dear friend, the prophets derived from fruitive activities, austerities, the culture of philosophical knowledge, renunciation, practice of mystic yoga, charity, and all similar auspicious activities are automatically achieved by my devotees, those who are simply attached to me by loving service. These devotees have everything at their disposal, but they desire nothing outside of my devotional service. If ever a devotee should desire some material profit, like promotion to the heavenly planets or some special profit to go to the Vaikunthas, by my causeless mercy, his desires are very easily fulfilled. ये भगवान इन श्लोकों में गारंटी दे रहे हैं कि जो एक्चुअली में तस्मान मत भक्ति युक्त योगिनो वै मदात्मना न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिहा। Therefore, for a devotee engaged in my loving service means one who has become attached to Krishna, दिव्य प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त किया, with mind fixed on me, the cultivation of knowledge and renunciation is generally not the means of achieving the highest perfection within this world. तो उसके लिए फिर ये जरूरी नहीं है, वो इसको जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज एंड renunciation। जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं बहुत सुंदर। Surrender devotee of Lord Krishna does not seek perfection through the cultivation of knowledge and renunciation outside the loving service of the Lord, meaning itself. By chanting and hearing the glories of personality of God, a devotee automatically realizes all knowledge, and as devotee's attachment to the Lord increases, the automatic gifts of attachment for inferior material nature. The Lord has explicitly declared in the previous verses that a devotee should not try to solve his lingering problems by means other than devotional service। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अ, जो इस जो भौतिक आसक्ति की समस्याएं हृदय में आती हैं बारंबार, लिंगरिंग प्रॉब्लम, ये बार बार आके माया इज सो पावरफुल, माया बड़ी आसानी से छोड़ती नहीं। कल मैं एक लेक्चर भेजा था, अब तो वो पता नहीं कितने लोगों ने सुना, आपने सुना? थोड़ा सा, पूरा सुनी। माया वोंट लेट यू गो। माया ऐसी है कि एक बार किसी को पकड़ लेती है तो पूरा चिपक जाती है, आप निकाल नहीं सकते। हाँ। हाँ, पहले तो जो व्यक्ति होता है वो खुश होकर के माया को जा करके आलिंगन करता है, और फिर जब परेशान होता है तो उसको छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ नहीं पाता है। हाँ, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे लाइक इंटॉक्सिकेशन। तो जब तक कोई नशा नहीं करता है तो उसको इतना बहुत ज्यादा ऐसा क्रेविंग नहीं होता है, लेकिन बस फन के लिए सोचता है एक बार ट्राई करते हैं, हाँ, दोस्तों के साथ ट्राई करता है। उस वक्त माया ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर रही, माया दूर ही रहती है, लेकिन एक बार जब आलिंगन कर लेता है तो फिर उसका हालत खराब हो जाता है। इसलिए जैसे ही हम वक्तों के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे ही पता चले कि अब मैं जो है इसमें ये जो है माया फंसा सकती है, तो पहले ही डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। नहीं 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 बाबा, माया एक बार अंदर घुस गई हृदय में, तब निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा।
रोना आ जाता है लोगों को, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हाँ, सो लेकिन किसी भी सिचुएशन में, लेकिन एक ये भी फैक्ट है कि आप अपने आप को बचा भी नहीं सकते वहां से। हाँ, कितना भी आप केयरफुल रहें, कितना भी सोचें, या एक एक रूप में माया से आप बच सकते हैं, दूसरे रूप में आएगी। स्पेशली भक्तों के लिए माया जो है भक्ति का रूप लेकर आती है सामने। कई बार उसको लोग पहचान भी नहीं सकते, डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करना चाहिए भक्तों को, क्या है जरूरी कि वो अपने आप को, हमको केयरफुल रहना है, ये बात सही है। हम हम केयरफुल रहना चाहिए। हमको अपने आप को फंसने नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार की माया में। लेकिन केवल आप खुद केयरफुल रह करके अपने आप को माया से बचा नहीं सकते। माया हैज अनलिमिटेड वेज, अनेकों अनेकों तरीके हैं माया के पास, एंड शी इज वेरी वेरी पावरफुल। कोई बचा नहीं सकता है। तो अल्टीमेटली डिवोटी शुड नो, भक्तों को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि केवल एक ही तरीका है। महाराज जो लेक्चर में स्पष्ट बता रहे हैं कि केवल एक ही तरीका है, कृष्ण का जो पूर्ण आश्रय लेगा वही केवल बच सकता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अ डिवोटी शुड नॉट ट्राई टू सॉल्व हिज लिंगरिंग प्रॉब्लम्स बाय मीन्स अदर देन डिवोशनल सर्विस। भक्ति, भगवान कृष्ण के भक्ति के अलावा और कोई तरीका नहीं अपनाना चाहिए अपने आप को समस्याओं से मुक्त करने के लिए, या भक्तों के लिए बोले तो माया से मुक्त करने के लिए। और कोई तरीका काम नहीं करेगा, केवल और केवल कृष्ण का आश्रय लेने वाला ही तरीका काम करने वाला है, अदरवाइज यू वोंट गेट सक्सेस। आप फंस ही जाएंगे। तो कृष्ण का आश्रय लेना है, कैसे आश्रय लेना है, वो जो है सिंसियर, हार्टफुल, हार्ट फेल्ट कॉल होना चाहिए कृष्ण के लिए, है ना? हरे कृष्णा ऐसे। हार्ट फेल्ट, हार्ट फेल्ट का मतलब होता है दैट कृष्णा, कृष्णा कैन फील इन हिज हार्ट दैट ही इज कॉलिंग यू। दोनों मतलब है। हार्ट फेल्ट मतलब आपको हृदय से फील होना चाहिए कि मैं कृष्ण, कृष्ण मैं आप पे निर्भर हूँ, मुझे आपका आश्रय चाहिए, आपका प्रोटेक्शन चाहिए। इफ यू डोंट गिव मी प्रोटेक्शन, शेल्टर, आई एम नथिंग। अब अगर आप शेल्टर और आश्रय नहीं देंगे, मैं गया काम से। माया तो मेरा अच्छे प्रकार से लेकर के खच खच चटनी बना के खा जाएगी। हम बच नहीं सकते। तो डिवोटी जो है उसको कन्विंस होना चाहिए। ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो भक्तों के लिए, जो भक्त लोग नए नए आते हैं, तो जब भक्ति में नए नए आते हैं ना, स्पेशली ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जिनका पास्ट बहुत वैसा था, चार नियम तोड़ते थे, तो भक्ति में जैसे आते हैं तो वो एक सेंस कंट्रोल मिल जाता है। दे आर एबल टू कंट्रोल सेंस, चार नियम तोड़ना जो है बच जाते हैं उससे, चार नियम पालन करना चालू कर देते हैं। तो फिर उनको एक ये जो है सेंस ऑफ सुपेरियरिटी आती है, और वो सोचते हैं, फॉल्स ईगो आता है, और उनको लगता है कि अब माया मेरा कुछ नहीं कर सकते, अब मैं खुद कर सकता हूँ। और चैलेंज कर देते हैं कुछ लोग तो, बोल देते हैं, चैलेंज कर देते हैं, प्रभु जी मुझे अपना लिमिट मालूम, माया मेरा कुछ नहीं कर सकती, ऐसे भी बोल देते हैं। एक भक्त को मैंने पूछा कि देखो आप बहुत वल्नरेबल हो, हाँ वल्नरेबल मतलब बहुत जल्दी फंसने का चांसेस रहता है आपका पास्ट भी। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया, नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। मेरे को अंदर अंदर बहुत हंसी आ रही थी, हाँ बट मैं बोला नहीं उसको। हाँ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। हाँ, ये तो वही हो गया जैसे कोई छोटा बच्चा है, और पिताजी का हाथ पकड़ा था कुछ समय के लिए, तो कुत्ता जो बहुत अटैक कर रहा था, तो पिताजी ऊपर से कुत्ते को बोले चुप, हट, बोले तो कुत्ता भाग गया। ये छोटा बच्चा सोचा, देखा मैं पैर दिखाया इसलिए कुत्ता भाग गया। और फिर जब उसको पिताजी बोलते हैं, बेटा उधर मत जाना, कुत्ता है तुमको खा लेगा, तुम बच नहीं पाओगे। नॉट एट ऑल, मैं मेरे को कुछ नहीं कर सकता कुत्ता। हाँ, गुरुबाज जी बोलते हैं एक लेक्चर में कि भक्तों को कभी भूलना नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से हम कभी कभी माया से निकल जाते हैं, तो हमारा उसमें कुछ नहीं है, दैट इज कंप्लीट मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो हमेशा पर्सनली वी शुड बी वेरी वेरी फियरफुल ऑफ माया, और भगवान
का आश्रय ले करके फिर उसमें पूरा कॉन्फिडेंट रहना है कि अगर कृष्ण आश्रय दे देंगे, प्रोटेक्शन दे देंगे, तो मैं सेफ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर कृष्ण ने आश्रय दिया, मैं नहीं, कृष्ण तो आश्रय देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर मैंने कृष्ण का आश्रय लिया पूरी तरीके से, तो फिर मैं सेफ हूँ। अदरवाइज गया काम से, चला जाऊंगा, उड़ जाऊंगा। हम्म। टिकेगा नहीं, हाँ, खच खच चटनी बना के खा जाएगी। मैं, इट्स वेरी पावरफुल। So, a sincere devotee, although a sincere devotee has surrendered heart and soul in loving service to the Lord, there may be lingering material attachments that prevent the devotee from perfectly realizing transcendental knowledge. Devotional service, however, will automatically eradicate such lingering attachments in due course of time. If the devotee tries to purify himself through cultivation, knowledge, and renunciation, which fall outside the scope of his service, there is danger of his being deviated from the Lord's lotus feet and falling down completely from the transcendental path. ये danger रहेगा हमेशा. One who endeavors for purification outside the loving service of the Lord has not actually understood the transcendental potential of Bhakti Yoga and does not appreciate extent of Lord Krishna's mercy. Within this world, one's heart is bound by sex attraction, which disturbs one's meditation on the lotus feet of Lord Krishna. Intoxicated by contact with women, the conditioned soul becomes artificially proud and forgets his loving servitude to the Lord. ये एक बहुत बड़ा इंटॉक्सिकेशन, इतनी आसानी से निकलता नहीं है। हाँ, नहीं निकलता है। मैं इसको देखा हूँ। जो ऐसा कोई भक्त होता है, सोलह माला जप करता है, चांद में पालन करता है, बट इंटॉक्सिकेटेड बाय कांटेक्ट विथ वुमेन, ये डेवलप सच जो लविंग प्योर सेंटिमेंट फॉर कृष्ण के लिए होना चाहिए, वो किसी और के लिए लविंग सेंटिमेंट लेके बैठे रहते हैं। वो उनके लिए फील करता है माया इज सो पावरफुल। इट्स नॉट जस्ट ये जो है, जो सेक्स अट्रैक्शन होता है, वो तो पता चल जाती है मेरी, जो माया खींच रही है, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट ये जो फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स ऑफ अटैचमेंट, जिसको इस संसार में मूवीज में क्या बताया जाता है, प्रेम। प्रेम है ना, ऐसा बोला जाता है, और फिर उसको बोलते हैं मैं इस प्रेम को क्या नाम दूं, आप कुछ भी नाम दो, ये केवल एक ही है, लस्ट। लेकिन ये माया इतनी पावरफुल होती है कि उस ज्ञान को ढक देती है उसको, और व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि, और फिर कृष्ण जो है रिप्लेस हो जाते हैं कंप्लीट, पूरी तरीके से। So through determined cultivation of knowledge and detachment, a conscious soul may try to purify himself without the mercy of Lord Krishna, but such false pride is to be given up just as one must give up the false pride of material attraction. When pure devotional service to the Lord is available to a conditioned soul, attraction to other processes is certainly a deviation in his devotional career. Material desires stubbornly residing within the heart can be vanquished by taking full shelter of the Supreme Personality of God. Without false confidence in one's own cultivation of knowledge and renunciation, one should depend fully on the mercy of Lord Krishna, and at the same time strictly follow the rules and regulations of Bhakti Yoga as instructed by the Lord Himself. ये दोनों चीज जरूरी कंफर्म हो गया। गल बच गया। रूपा जी बोल रहे हैं, कितना सुंदर तात्पर्य दिए हैं कि विदाउट फॉल्स कॉन्फिडेंस इन वंस ओन कल्टीवेशन, अपने खुद के ज्ञान और अपने खुद के वैराग्य, कि मैं ये नहीं इसका संग नहीं करूंगा, इससे दूर रहूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये जो वैराग्य है, इस पे मिथ्या जो है फॉल्स प्राइड रखे बिना पूरी तरीके से कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए, और साथ ही साथ में स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन फॉलो भी करना चाहिए। ये दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं कि कोई बोले हाँ सब कुछ कृष्ण की ही कृपा पे है ना, मैं तो कृष्ण का शेल्टर लूंगा, और बाकी फिर बिंदास आने दो माया। नहीं, ये दोनों जरूरी है। तो लेकिन ये जानना चाहिए कि मैं केवल रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ, और जो भी माया के अटैक करने वाले जो क्या बोलते हैं गेट्स हैं, माया जहाँ से घुस सकते हैं, उन सारे गेट को मैंने बंद कर दिया। दैट डज नॉट मीन कि मैं माया से मुक्त हो जाऊंगा, ये माया कैन नॉट अटैक, है ना। आप सारे गेट विंडो सब बंद कर देंगे, हाँ, माया धरती फाड़ के आ जाएगी या ऊपर से आ जाएगी। हाँ, बिकॉज माया इज नॉट विदाउट, शी इज विद इन। माया बाहर नहीं है, अंदर ही है। बट जो बाहर के सिचुएशंस हैं, उससे हमको अपने प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एक्सटर्नली हमको शट भी करना है गेट, ताकि हम बुरी तरीके से माया के लफेड़े में ना आ जाएं। बट इंटरनली अगर पूरी तरीके से कोई अपने आप को माया से बचाना चाहता है, यानी वो जो रिस्क फैक्टर होता है
कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आने के बाद हम माया में गिर सकते हैं। हाँ, वो रिस्क कहाँ है? वो रिस्क अंदर है। वो माया अंदर है, बाहर नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वो अंदर ही। तो वो उससे जो है वो गेट आप कैसे बंद करेंगे? वो केवल और केवल कृष्ण की कृपा से, कृष्ण का कंप्लीट शेल्टर लेने से ही पॉसिबल। तो आगे के दो श्लोक में बोल रहे हैं, यत् कर्म यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो इतरैरपि सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्गम धाम कथंचित यदि वांछति। एवरीथिंग अभिमान बोल रहे हैं, ये सब बता रहे हैं कि जो भी फ्रूटिव एक्टिविटीज, पेनेंस, नॉलेज, डिटैचमेंट, मिस्टिक योगा, चैरिटी, रिलीजियस ड्यूटीज एंड ऑल अदर मीन्स ऑफ परफेक्टिंग लाइफ इज इजली अचीव, इससे जो भी प्राप्त होता है मेरे भक्त लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो जनरली जो है भगवान बोलते हैं मेरे भक्त कभी डिजायर नहीं करते, लेकिन कभी अगर मेरे भक्त को इच्छा हुई भी कि अन्य लोगों का जर्नी करके चले, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, हाँ, तो ये इजिएस्ट बात है भक्ति, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो सबको इजिली अचीव प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्चुअली a person who is developing Krishna consciousness and still has some attachment to material enjoyment will soon be freed from such a tendency by regularly discharging devotional service under the instruction of one very special master. तो अगर कोई भक्त है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, बट साथ ही साथ में उसके हृदय में कुछ ये कुछ प्रकार के भौतिक आसक्ति भी हैं मटेरियल एंजॉयमेंट के, जिसको रेमिनेंस बोला जाता है, बचा कुचा होता भी है। तो वो उससे इस प्रकार की टेंडेंसी से मुक्त हो जाता है भगवान की कृपा से, अगर वो रेगुलरली यानी नियमित रूप से भगवान के भक्ति योग का आश्रय लेता है किसी प्रमाणिक वैष्णव के आदेशानुसार, तो उससे मुक्त हो सकता है। ये कंक्लूजन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी बात का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी आपने माया के बारे में बताया कि मतलब माया इतनी प्रबल होती है कि बहुत जल्दी इंसान उसमें फंस जाता है। और हाँ हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हम लोग माया में फंसे हुए, हम लोग उससे पूरी तरह निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये हाँ। कैसे किया जाए प्रभु जी की मतलब हम उससे बाहर निकल पाए? तो उसी का तो पूरा चर्चा की है आज क्लास में कि एक ही मात्र उपाय है, माया से निकलना चाहते हैं तो कृष्ण का जो पूर्ण रूप से आश्रय लेगा, पूरी तरीके से उन पर निर्भर होगा और उनको पुकारेगा। हाँ, कैसे? रो रो के पुकारना पड़ेगा, तब निकल सकता है कृष्ण, कृष्ण की कृपा से। बाकी संभव नहीं। हाँ, ये एकमात्र उपाय है। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि हम कृष्ण का पूर्ण आश्रय लें। जी प्रभु जी, हरिनाम धन्यवाद। हरिनाम जप करना वास्तव में हमारे लिए, हरिनाम जप करने का यही भाव है हमारे लिए। ये सिद्धि के जो प्रेमा भक्ति के स्तर पे हैं, वो तो भगवान का वो भी नाम जप करते हैं, तो उनके लिए कृष्ण का नाम जो है कृष्ण प्रेम है, प्रेम ही है और सेवा है। हम जब करते हैं वो भी सेवा है, लेकिन मोरलेस ये जो है कृष्ण को पुकार है, उनकी कृपा के लिए, उनकी कृपा की याचना है, बेगिंग फॉर हिज मर्सी, कि आप मुझे माया से मुक्त करके निकाल के आपके चरण कमलों में पूर्ण आश्रय दीजिए भगवान। अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो फिर देयर इज नो होप, कोई आशा नहीं। इस भाव में जब करना होता है, मतलब इस भाव में कोई ऐसा सोचेगा कि मैं मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। और कोई जी प्रश्न है?